सबसे पहले तो मैं ये बात साफ करना चाहूँगा कि मेरा इस फिल्म में बहुत ही छोटी भूमिका है। छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिल्म का जो क्लाइमैक्स का जो टर्नओवर होता है वो इस कैरेक्टर की वजह से होता है। मैं एक मौलाना का रोल कर रहा हूँ जो अथॉरिटी हैं, जो कुरान शरीफ पर अथॉरिटी हैं और जिनको बुलाया जाता है गवाही देने के लिए एक ऐसे मुकदमे में जिसमें एक लड़की पर अन इस्लामिक बिहेवियर का इल्ज़ाम लगाया गया। और उनको बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि वो अथॉरिटी हैं और सबको लगता है कि इनकी गवाही से इस लड़की को जो है बुरी से बुरी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन होता कुछ और है। क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन ये कैरेक्टर देता है कुरान का, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और जो फंडामेंटलिस्ट आर्गूमेंट है उसके खिलाफ। तो सीन दो ही हैं मेरे। एक घर का सीन है जिसमें ये बच्ची आती है मेरे पास मुझसे कहने के लिए कि आप गवाही मेरे लिए क्यों नहीं देते जी। और तो वो कहते हैं कि भाई मैं झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। तो वो कहती है कि मैं ठीक है, मैं क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ूंगी, क्योंकि आपके पास नमाज़ पढ़ने के लिए तो बहुत सारा वक्त है, लेकिन एक मजलूम औरत की मदद करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। मेरे ख्याल से खुदा भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। तो वो गवाही देने आते हैं ये। और मेरे ख्याल से ये फिल्म जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म इन माय ओपिनियन, क्योंकि मॉडरेट मुसलमानों की आवाज़ है जो उठनी चाहिए, और जो बातें ये फिल्म कहती है वो कहनी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है। कैसा होता है एक्सपीरियंस एक इंटरनेशनल फिल्म में काम करना और एक बॉलीवुड फिल्म से कितना अलग होता है? पाकिस्तानी फिल्म तो हिंदुस्तानी फिल्मों की तरह ही बनती हैं, और बल्कि पाकिस्तानी लोग हिंदी फिल्मों को परफेक्ट मानते हैं और बहुत ही मतलब केपेबल ऑफ एम्यूलेशन मानते हैं। और हर पाकिस्तानी घर में 50-100 फिल्म हिंदी फिल्मों का कलेक्शन ज़रूर होगा। तो पाकिस्तान में काम करना बिल्कुल भी हिंदुस्तान में काम करने से अलग नहीं था। सिर्फ ये कि और भी छोटे बजट की फिल्म थी ये, जिस तरह की फिल्मों में मैं काम करने का आदी हूँ उससे भी। सर बट ये बताई जा रही है कि पहली पाकिस्तानी फिल्म है टू बी रिलीज इन इंडिया, जबकि खामोश पानी भी रिलीज हो चुकी है किरण खेर की। अब ये तो मैंने तो नहीं खबर फैलाई, ये आप ही लोगों ने फैलाई है। Films releasing in Pakistani film releasing in India and Indian films releasing recently there's a ban which was lifted by the Pakistan government on Indian films. It was temporarily lifted. Okay, so how do you think this could actually, if it actually goes on? I think it should happen. मुझे लगता है ये how far can this piracy or something like that, how far can the business be affected of Indian films and बिजनेस हिंदी फिल्मों का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिल्मों का ट्रेड होने लगा, जो कि मुझे लगता है होना चाहिए, हिंदी फिल्मों पे तो खैर कोई असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तानी फिल्मों पे ज़रूर पड़ेगा। हो सकता है अच्छा असर हो सकता है उनकी फिल्म इंडस्ट्री ही ठप हो जाए उस वजह से कि हिंदी फिल्में वहाँ जाने लगी। लेकिन ये भी मुमकिन है कि जो वो हिंदी फिल्मों की बुरी नकल करते हैं ज़्यादातर, शायद वो करना बंद कर दें, एंड दे माइट स्टार्ट मेकिंग ओरिजिनल फिल्म्स, जिसकी सख्त ज़रूरत है मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर पाकिस्तान से इन द नेक्स्ट 50 years बहुत बेहतरीन फिल्में निकलें। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। किसने सोचा था कि ईरान से ऐसी फिल्में आएंगी जैसी कि आ रही हैं, या क्यूबा से, या पोलैंड से, या चेक रिपब्लिक से, ऐसे मुल्कों से, कोरिया से, थाईलैंड से, ऐसे मुल्कों में फिल्में बन रही हैं जो कहीं आगे हैं हमारी हिंदी फिल्मों से। नसीर जी, कोई खास रीज़न है कि आप इंटरनेशनल फिल्म्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड की इतनी फिल्म से हमें नज़र नहीं आ रही? लीग ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन की है, अब आप ये मैंने अपने करियर में तकरीबन 200 फिल्में की हैं और शायद 3 इंटरनेशनल फिल्में की हैं। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं इंटरनेशनल फिल्में से पूछूंगी कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी एक्टर्स अब खुद आकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी जुड़ रहे हैं। ऑलरेडी म्यूजिशियन सिंगर्स यहाँ एक रेंज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो एक्टर्स हैं उन्हें अच्छे प्रमोशन की यहाँ ज़रूरत है? म्यूजिशियन सिंगर्स तो ऑलरेडी एल्बम्स यहाँ निकाल रहे हैं, उनके गाने पहले पॉपुलर हो जाते हैं। प्रमोशन की ज़रूरत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके काम को यहाँ पर एक्सपोजर मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं वहाँ पर, जो उनके टेलीविज़न सीरियल्स वगैरह होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड मार्केट। आप जितने इंडियन फिल्म मेकर्स बनाते हैं तो यूके यूएस को एक टारगेट कर देते हैं कि बड़ा अच्छा मार्केट है, NRI
बट बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी अगर कहें तो पाकिस्तान में भी काफ़ी है, तो कहीं ज़्यादा है, लेकिन मालूम नहीं कि ये कभी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि शायद पायरेटेड मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा होता है सबको। Also talking about a cultural divide, could you think that films actually could help bridge cultural divides that exist between two countries? Well, it's a well-known fact that the films of Bombay seem to be a unifying factor for people from the subcontinent. I don't think one can lament that. That's a fact. Definitely. I wish there were a unifying factor which was a little more of a higher aesthetic standard. जैसे कि अगर आपकी बात की जाए तो क्या खास वजह है कि आपकी ये फिल्म आपका की स्क्रिप्ट वजह है, या आपको लगता है कि इस तरह से जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की और जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है उसके रिलेशन सुधारने में और ज़्यादा हेल्प होगी? रिलेशंस सुधारना तो मेरा काम नहीं है। मैंने ये फिल्म इसलिए की क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये फिल्म बननी चाहिए। जो बातें ये फिल्म कहती है ये कहनी ज़रूरी है, और बतौर एक मुसलमान मेरा इस फिल्म में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द स्टेटमेंट्स विच द फिल्म मेक्स, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। नसीर जी, इसके अलावा सुना है प्रियदर्शन के साथ एक फिल्म कर रहे हैं? प्रियदर्शन जी के साथ मैंने एक सीन किया है एक फिल्म में। मैं आजकल ज़रा लेज़ी हो गया हूँ और एक सीन के रोल ही मुझे करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें भी एक ही सीन है। So, तो उस फिल्म के बाद Your acting career is also, you're also teaching these days. Yes. Is that one reason you're actually acting lesser? No, I'm not acting less. I have. There are quite a few films of mine which I did last year जो आप इस साल देखेंगे। सर, प्रियदर्शन जी की एक अलग ही कॉमेडी है, आपकी कॉमेडी अलग है, तो ये दोनों मिला के कोई बहुत हंगामा होने वाला है? ये मुझे नहीं मालूम, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। एनी अदर फिल्म्स फ्रॉम योर साइड आप कुछ डायरेक्ट? वेडनेसडे नाम की फिल्म है, नीरज पांडे की बनाई हुई, जो उनकी पहली फिल्म है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी फिल्म है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म। पिछले साल बनी थी, UTV ने उसको ख़रीदा। अब क्योंकि अब उनकी बड़ी फिल्में रिलीज़ हो गई, शायद उस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। वो भी बहुत ही छोटी सी फिल्म है, एक आम आदमी के बारे में। और शूट ऑन साइट नाम की अंग्रेज़ी फिल्म है जो मैंने की है पिछले साल। और इसके अलावा कई दोस्तों की फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए हैं मैंने, जो अब हो गया। You know, one thing just on this movie, जब ये इफ़ी में रिलीज हुई थी, it was like packed, इतना अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को खुदा के लिए। जी। तो looking at that, आपको लगता है that when it's releasing, it should do even better because it has a voice, it has a message, and it has a lot of it. इट शुड बी सीन। मेरे लिए ज़रूरी बात यह है कि कितने पैसे कमाती है, आई एम नॉट कंसर्न विद इट। बड़ी खुशी है कि बहुत कामयाबी मिली इस फिल्म को, पाकिस्तान में भी, दुबई में भी, लंदन में भी। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि ये फिल्म बननी चाहिए। ओके? थैंक यू।